ध्रुव जी राजगद्दी पर बैठे, उसी समय राजा उत्तानपाद ने सोची ने घर का राज का त्यागन कर दिया। ध्रुव जी का एक भाई था उत्तम, जो सोची के जन्म से उत्पन्न हुआ था, यक्षों के बगीचे को उजाड़ने लगा। भक्तबंधु, यक्षों के बगीचे को जब उजाड़ता है ना, यक्षों के हाथों उत्तम की मौत हो गई। ध्रुव जी को क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आया? जिस प्राणी ने जीवन में भगवान का दर्शन कर लिया हो, उसे कभी क्रोध आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों आया ध्रुव जी को? श्री सुख जी महाराज बता रहे हैं, सुखदेव जी बता रहे हैं, ध्रुव जी ने परमात्मा का दर्शन तो किया, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं किया, क्योंकि उतनी उम्र ही नहीं थी कि वो सत्संग कर सके। और सत्संग नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसका भी बड़ा महत्व है सत्संग का जीवन। एक क्षण भर सत्संग का मिल जाएगा तो जीवन बदल जाता है। मुझे बड़ी छोटी सी दिव्य एक बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आ गया। एक डाकू था, डाकू, उसके एक ही बेटा था। अब संतान को शिक्षा तो सभी देते, वो डाकू कह रहा, बोले बेटा मेरा बड़ा नाम हो इलाके में, अब मेरी एक इच्छा है। बोलो पिताजी। तू मोटो बड़ो डकैत बन गया। बाप क्या कह रहा बेटे से, तू मुझसे भी बड़ा डकैत बनना। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गांठ बांध ले जीवन भर के लिए, सत्संग कभो मत सुनियो, संतन की बात हमने कभो मत सुनियो। ये कहते तो सत्य है, पिता कह रहा है पुत्र से, ये सत्संग में जो चर्चा करते हैं, साधु जो कहते हैं, ये कहते तो सत्य है, लेकिन हमारा रोजगार लूट पाटते चले तो इनकी बात में कभी मत सुनो। चलो ठीक है पिताजी, चले। उसने वही काम किया, बड़ा मशहूर डकैत बना। अब महाराज एक दिन जा रहा था किसी रास्ते, गांव वाले ने योजना बना दी। अच्छा, डाकू जो होते हैं ना, वो देवता को नहीं मानते, वो देवी को ज्यादा मानते हैं। बोले उस महात्मा को देवी प्रकट हुई है, बाकी दर्शन करो तो वो मन्नत को पूरी कर देती है, मन वांछित फल देती है। महाराज घोड़े की सवारी और चल दिया। चलते चलते घोड़े के पैर में कांटा लग गया, तो उसने दौड़ बंद कर दी। कांटे को निकालने के लिए घोड़े से उतरा, कुछ दूरी पर वहां सत्संग हो रहा था, तो दोनों कानों में उंगली दे ली। पिताजी की बात याद आ गई, सत्संग तो सुन लो ही ना। अब महाराज कांटे को कौन निकाले, जब दोनों कानों में दोनों हाथों की उंगली दे ली, तो अब कांटे को कौन निकालेगा? एक हाथ निकाला कान से, वो कांटा खींच दिया। इतने समय में उसके कानों में दो शब्द पड़ गए सत्संग में से कि देवी देवता की कोई परछाई नहीं होती। अब ये शब्द पड़े पड़े तो अपने काम की भी बात करें, चला जाए दर्शन करने के लिए। अब दर्शन करने के लिए देवी की जैसे धूप लगा रहा था, तो उस देवी की परछाई दिखाई देने लगी। और परछाई जब दिखाई देती है ना, तो उसे संतों की बात याद आ गई। बोले संतों ने कहा था देवी देवता की परछाई नहीं होती, और आ गई पिता की बात याद। संत जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं, और संत अगर सत्य कहते हैं, मैंने सत्संग सुना है, उन्होंने कहा था देवी देवता की परछाई नहीं होती, तो वो सत्य है। तो इसकी परछाई कहां से आ रही है? ये है क्या? ये देवी है या कोई माया जाल है? महाराज गोलियों की बौछार होने लगी, जैसे तैसे अपने प्राणों को बचाकर वहां से भाग गया। बस उसी दिन से सुधर गया, वो आंखों डाकू बनना सब छोड़ दिया, माला लेकर भजन करने लगा। बोले 1 मिनट के सत्संग ने मेरे प्राणों को बचा दिया।
वो सत्संग मेरे कान में नहीं पड़ता तो अपन की तो आज राम नाम संत हो गई होती। सत्संग अगर इतनी अच्छी वस्तु है तो हम सत्संग ही करेंगे। वो डांटो को छोड़, जिंदगी को छोड़, चल चल दर्शन तो हुए, सत्संग नहीं मिला। बहुत दिनों तक तपस्या की, ठाकुर जी के धाम से विमान आया। ठाकुर जी के धाम से विमान आया तो मृत्यु देवी वहां पर प्रकट हो गई, क्योंकि ध्रुव जी से शरीर जा रहे हैं। मृत्यु देवी आकर कहती हम तो संसार की मालकिन हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े तो एक बंधे। पहले हमें प्राप्त करो फिर कहीं भी जाओ। विमान चालकों ने कह दिया बोले महाराज ठाकुर जी का आदेश है शरीर सजाना है। बोले देवी जी तो बीच में खड़ी है, योजना बता दी। बोले पहले प्रभु को प्रणाम तो करो। प्रणाम करने के लिए मृत्यु देवी ने सिर झुकाया, ध्रुव जी ने चरण बढ़ाया। मृत्यु देवी के सिर पर चरण रख के ध्रुव जी बैठ गए विमान में। मृत्यु देवी ठुकर ठुकर देखती रह गई। पता है कौन से लोग समझ आए ध्रुव जी? अब हम कहते हैं ध्रुव लोग, ध्रुव जी के जाने के बाद में बापो नाम पड़े हुए ध्रुव लोग। पहले उसका नाम था विष्णुपद, उस लोक का नाम था विष्णुपद, जो सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर है। ध्रुव जी के जाने के बाद नाम पड़ गया ध्रुव। तो ये सब इतनी कृपा किसकी? इतना जो काम किया वो किसने किया? ध्रुव जी तो माध्यम थे। मैंने पहले ही बताया था करने वाला भी वही है और कराने वाला भी वही है। जो काम कर रहे हैं वो भी उसी की कृपा है, जो काम हो रहा है वो भी उसी की कृपा है। अब ना तो किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
और आज तृतीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा को धर्म चर्च पर ही विश्राम देते हैं। कल की कथा का समय आप सभी को याद है ही, और खड़े होकर अपने अपने स्थान पर बड़े भाव से आरती का और दर्शन करें। ओम रत्नेश्वराय नमः ज्वालामालिनी नमः स्मन्दाक्षा पुष्पं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातसो जो अजायत रोगार्वायु प्राण समुखा दग्निरा। कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती किशोरी तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट बिराजे, सिर पर सोना मुकुट बिराजे। गल में जलती माला साजे, गल में जलती माला साजे। और फूलों के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीन रो दुखिया भारी, मैं हूँ दीन दुखिया भारी। आई हूँ क्षमा शरण तिहारी, आई हो सदा शरण तुम्हारे। रखियो लाज हमारी करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजिए। अपनी शरण में क्षमा मोहि रख दीजे। अपनी शरण में जाना मोहे रख दीजिए। अपनी शरण में क्षमा मोहि रख दीजे। अपनी शरण में जाना मोहे रख दीजिए। करो भव सागर पार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। के पद पावे बांधेगा सुय सुपार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा कर जोड़ के, करेगा कर जोड़ के, करेगा कर जोड़ के। करेगा
सर्गम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोगदय शांति हिमोदय हो शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 सामा शांति रे हस्ते पुष्पाण्यादाय वसवन् पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया गृहाण परमेश्वरा सांगाय सायुधाय जगत्काय सवाहनाय सबरिकराय मंडल मंडल देव सहिताय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, अनंत हनुमंत लाल की जय। हरे दीखबा में बोड़ो कानू गना गजब को बोड़ो बड़ो जुलम करे जे कानूड़ो बड़ो जुलम करे जे कानूड़ो अरे सावली सूरत से खाना तीका तीका देने मीठी बजावे बांसुरी रे दिल डाको ले जो चैन अरे मुरली की दीवानी दुनिया मुरली की हर मुरली की दीवानी दुनिया मुरली की छोड़ी
तुम मेरे राधे ओ हमारा भलो गुणो सबुतियारो तुम मेरे गुण राधे तू हमारो भाले दुलारी सुदिलो हमारे शरण तिहारे कीजे कृपा कियो शिरारे कीजे कृपा कियो कैसे मोए अपनो कर दीजे हाँ गोपी प्रेम की भिक्षा लीजे केशव श्याम मोहे अपनों कीजे। ओम श्री सती लक्ष्मी शपथयावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपवसुनौ व्यातम्ब विष्णुश्री खाण मुंबई खाण सर्वलोकमयी खाण भगवते वृंदादिपी नमः ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पाद्योर्पाद्यम अस्त्योर्गमुखे आचमनं सर्वांगे स्नाने जलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थ गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि एकस्मिन् पुटे नैवेद्यं निवेदयामि सर्वदा खण्डखाद्यानि दधिक्षीर्घृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं निवेदयामि श्री भगवते वृन्दादिव्यै नमः श्री तुलसीदेव्यै नमः नैवेद्यान्ते आचमनीय जलं समर्पयामि ओम प्राणास्वापानास्वा व्यानास्वा उदानास्वा शमानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आचमने पुनराच जलं समर्पयामि कृताय पूजाय साधगुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणा हिरण्यगर्भः सावर्तदाग्रे भूतः सजातः पत्रेका सीतः सदा धारतमन्यामते मां कस्मै देवाय अभिकाभिधेम द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि तुलसी महेम रूपां च रत्नरूपां च मंजरी भवमोक्ष प्रदातुभ्यं अर्पयामि हरिप्रिया भगवते वृन्दादिव्यै नमः अनेन पूजनं कृतेन भगवते वृन्दादिव्यै प्रियता नमः ओम प्रेता जयता नरेन्द्रो वा सर्वे सतो ग्रावा सन्तो भावो नाद्रख्याजता प्रेतासनाय नमः ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री प्राण प्रसुतमाय नमः ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम त्वां गन्धर्वाः गणस्त्वां निरस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघने सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत पुष्पं पुष्पमालां च प्रधापयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पं पुष्पमालां च प्रधापयामि श्री प्राण प्रसुतमाय नमः
श्री बालकृष्णाय नमः। एतन्नैवेद्यं सर्करा खण्डखाद्यानि तदिच्छेदयतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्त्याचमनीय जलं समर्पयामि। ॐ प्राण स्वापान स्वाव्यान स्वादान स्वासमान स्वाहा। मध्ये मध्ये आचमने पुनरात्मजलं जलं समर्पयामि। कृताया पूजाया शान्त्यार्थे द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातावतरेकासीत् शराधार प्रतिविद्यामदेमां पश्मै देवाय विधेम। द्रव्यदक्षिणोऽहं तव केशव नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आरातिक्यं की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्तियाँ पंचम में निराला ये नबी ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही ओ हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। ओ जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि नरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि नरस कराने वाला। नरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि नरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। वो श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही वो श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। वो प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हर भूल नाम करना
जे पिता धनेवा तुम्हें विमंदो च सका तुम्हें त्वमे विद्या द्रवणं त्वमेवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। ओम जले शीतली कर्णामंद्यो हो शांतिरंतर कम शांति पृथ्वी शांतिरापो शांतिरोगदयो शांति वनस्पतयो शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हस्ते पुष्पाण्यादाय मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम। जनने श्रीमद् भागवत कथा गाथा में श्री ध्रुव जी महाराज के चरित्र के निरूपण को सुना। क्या प्राप्त नहीं हुआ ध्रुव जी को? बहुत छोटी अवस्था थी। भगवान दर्शन देने को नहीं गए ध्रुव जी को, मना कर दिया देवताओं से। दर्शन देने को नहीं गए। भगवान ने तो कहा था दर्शन तो मैंने दुनिया को दिया, न जाने कितने भक्तों को दर्शन दिया। श्री हरि नारायण तो कहते हैं ऐसे भक्त को क्या दर्शन देना, ऐसे भक्त के तो जाकर मैं दर्शन करूंगा। दर्शन और भगवान ने दर्शन किए, गोद में बिठाया ध्रुव जी को। एक ही बात विनम्रता से निकलती है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये भाव होना चाहिए। कभी किसी काम में आपको गड़बड़ मिलेगी नहीं। बागडोर शौक तो पहले ही मालिक साहब को, तुम ही कराने वाले और तुम ही करने वाले, ना मैं करने वाला ना मैं कराने वाला। कलयुगी जीव की एक बहुत बड़ी विशेषता है, कोई काम उसने अगर कर दिया ना 500 जगह गाएगा मैंने करे हुए मैंने। अच्छा, कोई काम उससे जब नहीं होता है ना, अब वो ठाकुर जी की ही ऐसी इच्छा थी जो ये काम नहीं हुआ है। जो तू बोल रहा है, तेरी जुह्वा भी उठ रही है तो उसी की कृपा से है। सांस ले रहा है तो उसी की कृपा से है। जो कुछ तेरे जीवन में हो रहा है वो भी उसी की कृपा से है। ध्रुवलोक प्राप्त किया किसकी कृपा से? प्रभु कृपा से। ध्रुव जी के आगे वंश में पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के हुए अंग और अंग के हुए वैन। वैन महा उद्दंडी है, शरारती है। ध्रुव जी तो भगवान के भक्त बने, तपस्या की, ठाकुर जी को प्रसन्न किया, दर्शन किए। लेकिन वैन जो है बड़ा उद्दंडी है, संत ब्राह्मणों का बड़ा अपमान करता है, उद्दंडता करता है। कोई शिष्टाचार नहीं, कोई नियम नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई भाव नहीं। सज्जनों, संतों को एक दिन क्रोध आ गया।
और संतों के हाथों से बैन की मृत्यु हो गई। जिन संतों के दर्शन करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है, उन संतों को ही आज क्रोध आ गया और उनके हाथों से बैन की मृत्यु हो गई। संत अपने हृदय में दुख मानने लगे, हमसे क्या हो गया। तो बैन के अंगों को मथना प्रारंभ कर दिया। पश्चाताप हुआ, पश्चाताप में अंगों को मथना प्रारंभ कर दिया। दाहिने अंग से महाराज प्रथु प्रकट हुए और वाम अंग से देवी अर्ची प्रकट। ये ठाकुर जी के अवतार थे। चारों तरफ प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया। तो प्रजा अपना कर्म करना भूल गई। कर्म करे बिन खाने को देता वह भगवान नहीं। मानस में बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति विशेष जैसा कर्म करता है, यही उसे भुगत करके जाना पड़ता है। ये संसार का नियम है। और आपको एक बात बता दूं, स्पष्ट लिखा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा विपद्यते। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। जन्म है, मरण है, सब कर्म से है। आज किया हुआ अच्छा कर्म कल हमारे लिए अच्छा ही दिन लेकर के आएगा, और आज किया हुआ गलत कर्म कल हमें गलत ही दिखाएगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोट सते रवि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभम। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, जो कर्म हमने किया है उसका फल जन्म कोट सते रपी, 100 नहीं 1000 जन्म लेने के बाद भी हमें ही भोगना है। ये महाभारत कहते हैं। उस कर्म का फल क्षीण नहीं होता है, चाहे वो पुण्य है या वो पाप है। जन्म कोट सतेरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे वो शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है। भीष्म पितामह को अपने 100 जन्मों की तो याद थी। भगवान श्री हरि कृष्ण से उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु मैंने पिछले 100 जन्मों में कोई भी पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया प्रभु, फिर मुझे बाणों की सैया किस अपराध से मिली है? तो श्री कृष्ण ने उसे 101 जन्म दिखाया, एक जन्म आगे दिखाया।
पितामह ने बाण की नोक से एक सर्प को उठाया और उसे कटीले वृक्ष पर डाल दिया। अब कांटे जब उसके शरीर में लग गए तो वो चल नहीं सकता है। जहां छिद्र हुआ शरीर में कांटे से रक्त बहने लगा। जैसे उस सर्प का रक्त बह बह करके निकला है, वैसे ही भीष्म पिता के शरीर से एक एक छेद से और रक्त बह करके निकला। बाणों के द्वारा जो छिद्र हुए, एक एक छिद्र से रक्त बहा। ये परम सत्य है। अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन ये जीव बड़ा अभिमानी है, जानता तो है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो पृथु जी महाराज के राज्य में प्रजा ने जब कर्म करना बंद कर दिया तो एक सेर अनाज गिरते हैं पृथ्वी में, बदले में 250 ग्राम भी नहीं होता है। पृथ्वी ने अपने पोषक तत्वों को, अपने रस को अपने अंदर छिपा लिया। किसी को तुम मुफ्त का खाने के लिए 10-20 दिन दे दो तो क्या वो कमाने के लिए जाएगा? इच्छा नहीं होगी। ये जो हड्डियां हैं इनको थोड़े मुड़ने में फिर उसे टेंशन होने लगेगी। तो पृथु जी महाराज को आया गुस्सा। वो पृथ्वी देवी को मारने के लिए दौड़े। गौ का रूप बनाया और भगवान की शरण में चले गए। प्रभु मुझे क्यों मारते हो? मैंने कोई अपराध नहीं किया। अपनी प्रजा से कहो वो कर्म करे। अगर वो कर्म करेगी तो मैं फल को नहीं रख सकती हूं। जगह जगह यज्ञ होने लगे। यज्ञ पृथ्वी से अगर बंद हो गए तो देवता निर्बल हो जाएंगे। पृथ्वी से धर्म का नाम और निशान मिट जाएगा। यज्ञ होना जरूरी है। साइंस ने भी माना है। सुंदर ढंग से वेद मंत्रों से, सुंदर सामग्री के साथ में देसी घी से जहां हवन हो गया वहां 1 मास तक तो रोग के कीटाणु भी नहीं आते हैं। इस बात को तो साइंस भी मानती है। और देखो आज हिंदू धर्म में चल गया मॉडर्न। हर बात में मॉडर्न, हर बात में फैशन। साइंस मान रही है लेकिन हम दूसरे के बाप से बाप कह रहे हैं। अपने पिता से पिता कहने में हमको बड़ी शर्म लग रही है। अच्छा, वृंदावन में जाकर के देखो, विदेशी लोग कुर्ता धोती पहन करके ठाकुर जी के बांके बिहारी की परिक्रमा कर रहे हैं। उन्होंने जींस पैंट छोड़ दिया। अब यहाँ देवाओं की तो चले क्या, देवी भी पहन रही। और जहां से थोड़ा सा फटा मिल गया बोले ये तो ज्यादा बड़ा फैशन है, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, उसको ही खरीदेंगे। बताओ कोई बात है? तो भक्त वृंदो कहते हैं पिता तो जो हमारा है वही रहेगा। दूसरे के पिता से पिता कहने से पिता बनने वाला नहीं है। बाप तो एक ही होता है और पिता हमेशा पिता ही होता है। तो सनातन संस्कृति धरोहर है, सबकी जन्मदाता है, आदि काल से अनादि है, अनंत है। जगह जगह यज्ञ होने लगे, अनुष्ठान होने लगे। प्रजा ने कर्म करना प्रारंभ कर दिया। देखो कर्म हुआ, यज्ञ हुए। तो पृथु जी महाराज के यज्ञ में यज्ञदेव भगवान प्रकटे। बोले प्रभु मैं तेरी तपस्या से, यज्ञ से प्रसन्न हूं। मेरी अभिलाषा है तो कुछ मुझसे मांग ले। महाराज
ये जो आपकी कथा है ना, इसे सुनते 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 सुनते, ये तो दो कान है ना, इनकी शक्ति से मैं तृप्त नहीं होता। इन दो कानों में 10,000 कानों की शक्ति भर दो। भगवान कहते हैं प्रभु, मनुष्य 2 कानों की शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाता है, तू 10,000 कानों की शक्ति मांगना है। बोले महाराज क्या करूं? ये भी आपकी ही कृपा है। गत मैंने आपको कल कथा में बताया था, 4 घंटे कथा पांडाल के पास से होकर के गुजर जाएंगे, लेकिन कथा प्रांगण में अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि मालिक साहब का आदेश आने का है ही नहीं। कथा सुनने भी वो आता है जिस पर उसकी कृपा हो। बांके बिहारी के दर्शन, गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए वो जाता है जिसका उसके प्रति आदेश हो। आदेश नहीं है तो साहब मंदिर के सामने से निकल जाएंगे, अंदर झांक कर नहीं देखेंगे ठाकुर जी की आज है कैसी झांकी है। उसका आदेश नहीं है तभी तो है। आदेश होता है तो खिंचे चले जाते हैं। पृथु जी महाराज के वंश में आगे चलते अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान के हुए हविर्ध्यान, और हविर्ध्यान के हुए राजा प्राचीन बरही। देखिए राजा प्राचीन बरही का जो चरित्र है वो बड़ा ही गूढ़ है। जैसे यज्ञ करते थे महाराजा पृथु, वैसे ही यज्ञ करते हैं राजा प्राचीन बरही, लेकिन यज्ञ में एक मतभेद है। बाबा यज्ञ करते हैं जन कल्याण के लिए, और प्राचीन बरही जो यज्ञ कर रहा है, एक यज्ञ किया और एक पशु की बलि दी और सुहागा। कभी बकरा काट दिया, कभी भैंसा काट दिया। यज्ञ में किसकी? पशु की बलि। अब को रोक सकता नहीं। हजारों यज्ञ किए, हजारों पशुओं की बलि दे दी। उनके राज्य में एक दिन देवऋषि नारद का सुआगमन हो गया। यज्ञ मंडप में पधारे हैं देवऋषि नारद। देवऋषि नारद के श्री चरणों में प्रणाम करके उनको सम्मानीय यथोचित आसन पर बिठाया, बड़ा सुंदर आतिथ्य सत्कार किया। देवऋषि नारद प्रसन्न हुए। हरे राजन, बहुत सुंदर, आप यज्ञ करते हो, अनुष्ठान करते हो, हवन करते हो, बहुत सुंदर है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। ये जो तुम यज्ञ में पशु की बलि देते हो, इसका कारण क्या है? देखो ध्यान से सुनना, तभी जाकर यह प्रसंग समझ में आता है। बोले महाराज, वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है पशून आल भेद, और आल भेद का अर्थ होता है मारना। आल भेद का अर्थ क्या होता है? मारना। और जो लिखा है वेद में मैं वही करता हूं, उसके अन्यत्र तो मैं कुछ भी नहीं करता। देवऋषि नारद कहने लगे बहुत अच्छी बात है, हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। बोले महात्मन, ये मेरा सौभाग्य है कि देवऋषि नारद और मुझसे सत्संग की चर्चा करें। बोलिए महाराज, सेवक के लिए क्या आदेश है? बोले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनना, बस सुनना। ये जीव जब परमात्मा के पास से चलता है ना, इसका नाम होता है पुरंजन।
ये 9 दिशाओं में भटकता है। 10वीं दिशा इसको मिली, वो भी दक्षिण दिशा में जा गया। दक्षिण दिशा में इसको एक 9 द्वार का महल मिला, बड़ा सुंदर महल है जी, और उस महल में 9 दरवाजे हैं। जैसे ही पुरंजन ने उस महल को देखा, उस देख करके उसमें प्रवेश कर गया। इतना सुंदर महल किसी को मिल जाए तो इच्छा होती है कि हम इसमें प्रवेश कर जाएं, इसमें रहें, इसको देखें कि आखिर इसकी शोभा कैसी है। तो पुरंजन कर जाता है प्रवेश। बड़े नदी नाले बाग बगीचे तालाब, अरे महाराज बड़ी बड़ी शोभा है। जब नगर में पुरंजन टहल रहा था, भ्रमण कर रहा था, यहां उसे एक सांवली कन्या मिलती। कन्या का सांवला वर्ण है, और देखो अकेली नहीं, इसके साथ में 5 दासियां तो चल रही हैं इधर, और 5 दासियां चल रही हैं इधर। 10 तो इसकी दासी हैं, जहां जाती है वहीं इसके साथ रहती है। एक और विचित्र बात, कन्या के साथ में एक सांप चलता है सर्प, और उसके 5 फड़े हैं। देखो ध्यान से सुनने के लिए मैंने पहले बोल दिया है। कन्या के साथ में सर्प चल रहा है और सर्प के 5 फड़े जी। एक सेकंड, एक निमिष कन्या को अकेला नहीं छोड़ता है। इस पुरंजन का मन आ गया कि मैं इस कन्या के साथ में विवाह कर लूं। सुंदर रूप को देख करके मुग्ध हो गया, और पुरंजन ने सांवली कन्या के साथ में विवाह रचा लिया। अब वो हो गया पुरंजन और वो हो गई पुरंजनी। बड़े आराम से मदमस्त होकर महल में वास कर रहा है। अच्छा, यहां पर एक घटना और घट गई। इस नगर के सामने एक नगर और बसा हुआ है, बिल्कुल सामने से बसा हुआ नगर। पता है उस नगर के राजा का नाम क्या है? विसुचीन। और दोनों का आपस में बड़ी शत्रुता, कट्टर बैर है। ये नगर वाला सोचता है कि मैं इसे लूट लूं, मेरे नगर का विस्तार हो जाएगा, और राजा विसुचीन सोचता है इस 9 द्वारे के महल को मैं लूट लूं और मेरे नगर का विस्तार हो जाएगा। दोनों की शत्रुता है और दोनों ही बलवान हैं। कोई भी अपने नगर को लुटने देता नहीं है। तो विसुचीन राजा ने एक योजना बनाई। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था जरा। जरा से विसुचीन कहता है कि तू पुरंजन के पास जा और इसे कमजोर बना दे, ताकि मैं इसके 9 द्वारे के महल को लूट सकूं। जरा ने ऐसा ही किया। पुरंजन के पास गई, उसे कमजोर बना दिया, और विसुचीन ने एक दिन चढ़ाई कर दी नगर पर, पुरंजन को मार दिया और नगर को लूट लिया। अब देवर्षि नारद कह रहे हैं, राजा प्राचीन बरही से तेरी कछु समझ में आयो? बोले महाराज नहीं आया। यही तो बात है, इसे ही कहते हैं वेद की भाषा। बेटा, वेद की भाषा को पढ़ना, समझना, सोचना बच्चों का खेल नहीं है। तूने कहा था ना पशुन आलवेद, आलवेद का अर्थ मारना नहीं होता, काटना नहीं होता।
वेद की भाषा को तुम ऊपर से पढ़ोगे तो उसमें बरकरार हिंसा लिखी है, काट दो मार दो, लेकिन गहराई से पढ़ोगे, शुद्ध अर्थ निकालोगे तो उसमें एक ही बात निकलती है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। अच्छा, ये पढ़ाई आधी सूखी, ये हम सनातनियों को आधी सूखी पढ़ाई है वेद की। ध्यान से सुनना, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसावादी बनना चाहिए। लेकिन पीछे और भी लिखा है, अपने धर्म के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए अगर मनुष्य को हिंसा भी करनी पड़े तो भी पाप नहीं है। किसी से हिंसा मत करो, लेकिन अपने धर्म पर, अपने राष्ट्र पर अगर कोई आंच आ रही हो, निष्प्रगर खड़े हो जाओ। हिंसा करने में भी पाप नहीं है, यह भी वेद कहता है। अब देवर्षि नारद कह रहे हैं, बेटा सुन, पुरंजन कोई और नहीं है, ये मनुष्य की आत्मा है। दक्षिण दिशा में इसे जो 9 द्वार का महल मिला है ना, वो कोई और नहीं है, ये मानव का शरीर है। और सज्जनों, मानव के शरीर में 9 द्वार